अस्सलामुअलैकुम। हैप्पी होम ऑनलाइन सेशन में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी टीचर नौशाबा। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और कैसी जा रही हैं आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस? मुझे तो आप सबका काम बहुत अच्छा लगा। आप सबने जो करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया, बहुत ही सफाई से और बहुत अच्छा काम किया। आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे और उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करते रहेंगे। चलें बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछला जो हमने पढ़ा वो था हर्फ, वाव और हे। आज का हमारा सबक है हुरूफ छोटी ए और बड़ी ए। हुरूफ छोटी ए और बड़ी ए हुरूफ तरज्जी के आखिरी हुरूफ है। तो चलें बच्चों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। छोटी ए, इसका नाम है छोटी ए और इसकी आवाज होती है य। इसकी आवाज होती है य। इसकी आवाज या जब होती है जब ये किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है। जब ये किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है तो इसकी आवाज होती है या और इसके नीचे दो नुक्ते आ जाते हैं, जैसा कि यक्का। यक्का किसे कहते हैं? एक घोड़ा होता है, उसके पीछे छोटी सी गाड़ी लगी हुई होती है, घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं इसे हम, और यक्का भी कहते हैं। यक्का के बाद याक या यो या यखनी, जो कि सब बहुत मजे से पीते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, छोटी है और बड़ी है लफ्जों के आखिर में भी आते हैं। छोटी है और बड़ी है लफ्जों के आखिर में भी आते हैं। और जब ये लफ्जों के आखिर में आते हैं तो इनकी आवाज बदल जाती है। इनकी आवाज बदल जाती है। जब ये लफ्जों के शुरू में आते हैं, जिन इनसे अल्फाज शुरू होते हैं, तो इनकी आवाज होती है या। और जब ये लफ्जों के आखिर में आ जाते हैं तो इनकी आवाज बदल जाती है और ये हो जाते हैं, छोटी ए की आवाज हो जाती है ई और बड़ी ए की अल्फाज हो जाती है ए, जैसा कि हम आगे आपको दिखाते हैं। घड़ी, घड़ी। तो बच्चों, घड़ी में देखें आप, ये क्या है? घड़ी बनी हुई है और इसके आखिर में क्या आ रहा है? छोटी ये। इसके आखिर में क्या आ रहा है? छोटी ये। और इसकी आवाज आ रही है ई की। घड़ी, घड़ी। अब अगला लफ्ज देखेंगे। जाली। क्या है बच्चों ये? जाली। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके आखिर में कौन सा लफ्ज आ रहा है? छोटी ए हुर्फ आ रहा है, छोटी ए आ रहा है। जाली। आखिर में इसके छोटी ए आ रहा है तो इसकी आवाज हो जा रही है ई की। जाली। आपको समझ में आ रहा है? इसी तरह जब बड़ी ए से बच्चों कोई भी लफ्ज जो है वो शुरू नहीं होता। बड़ी ए हमेशा लफ्जों के आखिर में आता है। जैसे कि घोड़े, आप देख रहे हैं, घोड़े, दाने। सही बच्चों? क्या है कि घोड़े, मैं आपको बताती हूँ, देखेंगे जहाँ पे लाइट पड़ रही है, घोड़े अंडरलाइन भी किया हुआ है इसको। घोड़े, आखिर में क्या आ रहा है? ए। बड़ी ए की आवाज होती है ए और ये लफ्ज के आखिर में आता है, शुरू में नहीं आता। इससे कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता। तो जैसा कि ये आखिर में आ रहा है, इसकी आवाज होती है ए। बड़ी ए की आवाज होती है ए, घोड़े। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
ये है बच्चों मटर होता है, उसके बहुत सारे दाने, दाने। तो दाल अलिफ दा, नून बड़ी ये ने, दाने। तो इसके भी आखिर में क्या आ रहा है? बड़ी ये। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक दफा फिर से बताती हूँ। देखिए, छोटी ये जब भी किसी भी लफ्ज के, छोटी ए से जब भी कोई लफ्ज शुरू होता है तो उसकी आवाज होती है या, और उसके नीचे दो नुक्ते आ जाते हैं, जैसे कि यक्का या यक्का या याक या योयो या यखनी। इसी तरह से छोटी ये और बड़ी ये लफ्जों के आखिर में इस्तेमाल भी होते हैं, जैसा कि घड़ी, जाली। और बड़ी ये से कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता, बड़ी ये हमेशा लफ्जों के आखिर में आती है, जैसे कि घोड़े, दाने। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि छोटी ये और बड़ी ये को बनाते कैसे हैं। हुरूफ की बनावट। छोटी ये, छोटी ये बच्चों, छोटी ये बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग डॉट पे पेंसिल रखनी होती है अपनी, और एस बनाना तो सब बच्चों को आता है। इसी तरह से छोटा सा एस बनाएंगे, नीचे आएंगे, और जैसा कि आपको पता है कि जिसका भी मोटा सा पेट होता है वो लाइन से नीचे जाता है, लाइन से नीचे जाएंगे इस तरह से, और फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा छोटी ये। इसी तरह से हम बड़ी ये बनाना सीखेंगे। बड़ी ये, बड़ी ये कैसे बनाएंगे बच्चों? बड़ी ये बनाने के लिए हम पहले एक छोटा सा रे बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, घूमेंगे ऐसे, और लाइन पे आके बैठ जाएंगे। सही है? फिर से देख लीजिए, छोटा सा रे बनाएंगे, आगे जाएंगे, गोल घुमाएंगे, और लाइन पर आके बैठ जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा बड़ी ये। ठीक है बच्चों, आपने देखा छोटी ए और बड़ी ए की बनावट। अब हम अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 67 यानी कि 66 करेंगे। इस पे हम मश्क करेंगे छोटी ए की और बड़ी ए की। इसके बाद हम अपनी अमली किताब में छोटी ए और बड़ी ए की मश्क करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नज़म साइकिल। मेरी नई साइकिल तेजी से चली, फाटक से मैं निकला पार की गली, मैदान का चक्कर काटा, भागा जैसे घोड़ा, अम्मी ने जो देखा और तेजी से मोड़ा, हम तो गए हौज में, साइकिल गई क्यारी में, फिर तो कोई शक न रहा अपनी होशियारी में। तो बच्चों, ये नज़म साइकिल आप घर में इसकी मश्क करिएगा, इसको याद करिएगा अपनी मामा के साथ मिलके। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर का काम क्या है। घर का काम, अब आपको अपनी नोटबुक में सफ़ा नंबर 44 यानी कि 44 और सफ़ा नंबर 46 यानी कि 46 इसकी मश्क करनी है, और इसकी तस्वीर लेकर गूगल क्लासरूम पर अपलोड करनी है। फिर टीचर उसको चेक करेंगी और आपको शाबाश देंगी। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाथ धोते रहिएगा और अच्छे से रहिएगा, अपनी मामा को तंग नहीं करिएगा और पढ़ाई करिएगा।
अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज।